हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKFT कोर्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, बोल रहा है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. See figure 5.5। ये आपका फिगर 5.5 है, इसमें आप देख सकते हैं। In how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in top row? ठीक है ना। इसको मैं आपको सरल भाषा में समझा देता हूं, बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, 200 लठ है। लठ यानी जो लट्ठा होता है ना, लड़ाई झगड़ा में यूज होता है, लकड़ी का होता है, ठोस दम, वो वाला लठ है। ठीक है ना। अब देखिए 200 लठ मतलब लकड़ी का जो होता है ना, डंडा। ठीक है ना, स्पेशली बॉम्बू का होता है, बांस का होता है लठ। ठीक है ना। तो 200 लठ है। ठीक है ना, मतलब लॉग्स है। ठीक है ना। कितना है? 200। ठीक है ना। अब इनको रखा गया है। ठीक है ना, मतलब इनका जो ढेर है कुछ इस प्रकार से, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है ना, या फिर ऐसा कर सकते हैं, उनको कुछ इस प्रकार से रखा गया है। ठीक है ना। इस प्रकार से रखा गया है कि जो 20 लॉग्स है, ठीक है ना, यानी 20 जो लट्ठा है, लठ है, ठीक है ना, वो बॉटम में है, यानी नीचे है। ठीक है ना। ये आपका बॉटम रो है। ठीक है ना, यानी 20 जो लॉग्स है, ठीक है ना, वो आपके बॉटम में है। ठीक है ना, बॉटम यानी नीचे है। ठीक है ना। 200 नहीं 20 लठ जो है यहाँ पास बोला है 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। ये आपको क्या है? बॉटम रो है। ठीक है ना, सबसे जो नीचे होता है उसको बोलते हैं बॉटम। ठीक है ना। तो 20 लठ जो है वो बॉटम रो में है। ठीक है ना। उसके बाद 20 लठ के ऊपर जो है कितना लठ है? 19 लठ है। ठीक है ना, यानी 20 लठ के ऊपर। ठीक है ना, मतलब 20 लॉग्स के ऊपर। ठीक है ना, यहाँ पास बोला है नेक्स्ट रो, इसके मतलब आप समझिए कि इसके जो ऊपर है, ठीक है ना, इसके ऊपर को नेक्स्ट बोल रहा है यहाँ पास। ठीक है ना। कितना लॉग्स है? 19 लॉग्स है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये 20 लॉग्स है, ये 19 लॉग्स है। ठीक है ना। फिर ऐसे करते करते अब इसके ऊपर यानी इसके आगे, ठीक है ना, 18 लॉग्स है। ये आप देख सकते हैं। ठीक है ना। ऐसे करते 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 अब कहां तक है हमको नहीं मालूम, मतलब कितना रो है। ठीक है ना। ये आपको जैसे बॉटम रो दे दिया। ठीक है ना, ये आपको क्या है? बॉटम रो है। ठीक है ना। ये जो 20 लॉग्स वाला है ये बॉटम रो है। ठीक है ना। पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है। ठीक है ना। तो 3 ठो रो तो हमको दे दिया। ठीक है ना। ये आपको क्या है? फर्स्ट रो। ठीक, ये आपका सेकेंड रो, ये आपका थर्ड रो। ठीक है ना। ये सब क्या है? रो है। ठीक है ना। रो। ठीक है ना, मतलब 3 तो रो दे दिए। जैसे पहले रो में कितना है? 20 लॉग्स। ठीक है ना, इसको बॉटम रो बोल रहा है। फिर उसके ऊपर कितना है? 19 लॉग्स है। ठीक है ना। फिर उसके ऊपर थर्ड रो में 18 लॉग्स है। अब ऐसे करते 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 अब हमको ये बताना है कि इसमें कितने रो है। ठीक है ना, मतलब हमको ये बताना है कि जैसे 3 तो रो है। ठीक है ना, कितने रो है जिसमें 20 बोल रहा हूं 200 लॉग्स है। ठीक है ना, तो हमको ये बताना है कि 200 लॉग्स के लिए कितने रो होंगे, या फिर कितने रो हैं जिनमें 200 लॉग्स आ जा रहा है। ठीक है ना, या फिर 200 लॉग्स है। ठीक है ना, कुल मिला के हमको रो बताना है। ठीक है ना, कितने रो है पहला। ठीक है ना, 2 चीज पूछा है। ठीक है ना, इन हाउ मेनी रो आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड। ठीक है ना, मतलब कितने रो होने चाहिए जिसमें 200 लठ प्लेस्ड मतलब स्थित हो जाए। ठीक है ना, तो पहले हमको रो बताना है। ठीक है ना, फर्स्ट वाले में ये आपका रो पूछ रहा है। ठीक है ना, इसमें आपको यहां से लेके और यहां तक में आपको रो बता रहा है। ठीक है ना। ठीक, उसके बाद हमको ये बताना है आगे
हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, ठीक है ना। उसके बाद हमको ये बताना है अगले क्वेश्चन में कि जो सबसे टॉप रो होगा, जैसे ये बॉटम रो है ना, तो अब हम बताएंगे कितने रो है, ठीक है ना। तो बॉटम है, फिर उसके नेक्स्ट 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 ऐसे करते करते एक टॉप रो आएगा, ठीक है ना, टॉप रो, ठीक है ना, टॉप रो। और हमको ये बताना है कि जो टॉप रो होगा, ठीक है ना, ये बॉटम रो है जो नीचे है, ठीक है ना, 20 जो लॉक्स है वो नीचे है, मतलब सबसे जमीन पर, जमीनी स्तर पे है, ठीक है ना। अब कोई आएगा ना हमारा जो टॉप रो, ठीक है ना, मतलब ऊपरी सतह जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो ऊपर जो आएगा, ठीक है ना, तो हमको ये बताना है कि सबसे ऊपर, ठीक है ना, कितने लॉक्स है, ठीक है ना, कितने लॉक्स है, ठीक है ना, हाउ मेनी लॉक्स, ठीक है ना। तो ये भी हमको बताना है, ठीक है ना। टोटल 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले रो बताना है, उसके बाद जो सबसे टॉप रो होगा उसमें कितने लॉक्स होंगे ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो बताते हैं, ठीक, सॉल्यूशन। ये सब चीज तो आपको समझने वाला है, ठीक है ना। अब यहां से मेन सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। अब सॉल्यूशन में आप पास गिवन डाटा देखते हैं, ठीक है ना, गिवन। गिवन में ये है कि जो 200 लॉक्स है, ठीक है ना, अच्छे समझिएगा, ठीक है ना, वो इस टोटल रो में है, ठीक है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ लॉक्स है वो है 200, ठीक है ना, मतलब टोटल, ठीक है ना, टोटल लॉक्स कितना है, ठीक है ना, मतलब जैसे रो तो है ये, ठीक है ना, जितना भी रो बने, ठीक है ना। अब इन सभी रो को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है ना, मतलब सभी रो का जो लॉक्स है उसको ऐड करेंगे तो टोटल लॉक्स कितना मिलेगा, टोटल लॉक्स एंड टोटल लट कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो टोटल लट कितना है, 200 है, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो टोटल लट है उसको एसएन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, एसएन इक्वल टू 200। जो टोटल लट है, ठीक है ना, मतलब टोटल यानी सम, ठीक है ना, मतलब देखिए जैसे फर्स्ट रो में कितना है, फर्स्ट रो में 20 लॉक्स, ठीक है ना, सेकेंड रो में 19 लॉक्स, थर्ड रो में 18 लॉक्स, ठीक है ना। तो यहां पास क्वेश्चन में पूछा है कि हाउ मेनी रोज, कितना रोज होंगे, ठीक है ना, जिसमें से 200 लट स्थित हो जाए, ठीक है ना। अब 200 लट स्थित मतलब क्या, प्लेस्ड इन क्या, मतलब जब रो वाला जो है, ठीक है ना, मतलब पहले रो में 200 है, ठीक है ना, तो अब दूसरे रो में 19 है, तीसरे में, तो इन सब को जब ऐड करेंगे हम ना तो 200 ही आएगा, ठीक है ना, यानी एसएन का वैल्यू कितना है, 200 है, ठीक है ना। अब देखिए एसएन का वैल्यू कितना है, 200। इसको एपी के फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, एपी के सीरीज में, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये आपको क्या दिया है, फर्स्ट रो दिया, ठीक है ना, मतलब पहले क्या दिया, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, ठीक है ना। तो शुरुआत तो यहां से हुआ है ना, फर्स्ट रो तो आपको यही ना है, फर्स्ट रो क्या है, तो फर्स्ट रो यानी फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, यानी ए का वैल्यू कितना है, 20 है, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, या इसको आप एपी के फॉर्मेट में लेंगे तो आपका ए है, A2 है, A3 है, ठीक है, ऐसे ना बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। रो को आप समझिए कि ये एन है, ठीक है ना, रो इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, आप यहां बस ये समझिए, टर्म्स, ठीक है ना, यानी एन, ठीक है ना, एन समझिए इसको आप, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है ना, यानी जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना ही रो होगा, ठीक है ना, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतना ही रो होगा। नंबर ऑफ टर्म्स यानी क्या, यहाँ पर जो एन दिया होना, मतलब इस एन का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है ना। जितना एन का वैल्यू होगा उतने ही रो होंगे, ठीक है ना। अब एन के लिए, एन तो हमको फाइंड करना है, ठीक है ना, यहाँ पास एन हमको फाइंड करना है, ठीक, जितना एन होगा उतने ही नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज होंगे, ठीक है ना, और उतने ही नंबर ऑफ रोज में 200 लॉक्स प्लेस्ड होंगे, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट रो है तो इसको आप ए ले लीजिए, ए इक्वल टू 200, अब डी निकालना है तो डी निकाले के ये आपका ए है तो ये आपका A2 हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू A2 माइनस A1, सॉरी A2 माइनस A1 करेंगे तो 19 माइनस 20 करेंगे तो -1 आएगा, डी कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एसएन का वैल्यू मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया, डी का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू आप नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे कैसे, फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है ना।
Now we are using फॉर्मूला, ठीक है ना, एस एड इक्वल टू एड अपॉन 2a प्लस एड माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इस फॉर्मूले से हम एड का वैल्यू बता पाएंगे और जितना एड का वैल्यू होगा उतने ही रो होंगे, ठीक है ना, उतने ही रो होंगे, ठीक है ना। तो एस एड का वैल्यू कितना दिया है 200, एड हमको फाइंड करना है 2a 2 इंटू, यार यहाँ पास 220 होना चाहिए, हाँ यहाँ पास 20 होगा, ठीक है, आप लोग सुधार लीजिएगा। 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 20 करेंगे यहाँ पास, क्या हो गया, प्लस एन माइनस 1 यहाँ पास लिखेंगे इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है -1 है तो यहाँ पास -1 लिखेंगे। 200 एड अपॉन, ये काम करते हैं इस 2 को इधर साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ पास हो जाएगा 200 इंटू 2 इक्वल टू एड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 जो है इसको इधर साइड शिफ्ट कर दिया, यहाँ पास हो जाएगा 40 अब -1 कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो -n+1 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, यहां पास हो जाएगा 400 इक्वल टू एड, यहां पास हो जाएगा 39, इसको जब आप एक मिनट 39 नहीं 41 होगा, यहाँ पास 41 हो जाएगा -8। ठीक, ये आपका हुआ। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक, इसको ऐसे रख दे रहा हूँ, फिर अगला बार पर से सॉल्व करता हूँ, नेक्स्ट दूसरा बार। अब इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना, तो 400 तो एज इट इज रहेगा यहाँ पास इक्वल टू 8 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ये चल नहीं रहा है और ये इतना मार्कर क्या गजब समस्या है, एक मार्कर चल रही रहा है, एक मार्कर इनका ही फेंक रहा है। रुको जरा सबर कर, अब यहां पास हो जाएगा 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 8, ठीक, यहां पास हो जाएगा -n², ठीक है ना। अब इन दोनों को इधर साइड शिफ्ट करते हैं, यहां पास हो जाएगा n² -41 n और यहाँ पास -+400 इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, इसको सॉल्व कर देते हैं, मतलब फैक्टराइज कर देते हैं। 41 n है ना, ठीक, ये 41 n है, ठीक है ना। अब n² -25 n -16 n प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे ना 25 और 16 को तो 400 आएगा, ठीक है ना। और इसी फॉर्म में ये ब्रेक भी होगा, ठीक है ना। जैसे 16 5 80 का 0, 16 दूनी 32 और 8 40, ठीक है ना, सही है। अब इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पास n कॉमन दिख रहा है तो n -25 बचा, ठीक, यहाँ पास -16 कॉमन दिख रहा है तो n, यहाँ पास प्लस है तो अब यहाँ पास प्लस में से माइनस को कॉमन ले लेंगे तो माइनस बचेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 25 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पास हो जाएगा n इक्वल टू, एक मिनट इसको अलग अलग ब्रैकेट में लेता हूँ, n -25
अरे यार 25 यहाँ पास हो जाएगा एक ब्रैकेट में 8 माइनस 16 इक्वल टू 0। 2 8 का वैल्यू आएगा 8 इक्वल टू 25 और 8 इक्वल टू 16। अब दोनों पॉजिटिव में आ गया। अब देखो यहाँ पास मैं एक चीज बोला था ये कि जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है ना, यानी जितने 8 का वैल्यू आएगा उतने रो हो गए। अब यहाँ पास तो हमको फंसा रहा है, एक 25 आ गया और एक 16 आ गया, ठीक है ना, तो घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। मैं बोला था कि जितने, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे यानी जितना n का वैल्यू आएगा उतना ही रो होंगे, ठीक है ना। अब कैसे बताया जाए कि ये सही है कि ये सही है, मतलब 16 रो सही है या फिर 25 रो है, ठीक है, सही है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये बस चेक कर देना है कि 16 रो में कितने लठ आ रहे हैं, ठीक, और 25 रो में कितने लठ आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर दोनों का वैल्यू पॉजिटिव में आ गया तब तो सही है। अगर किसी एक का वैल्यू निगेटिव में आ गया, ठीक है ना, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, और जो दूसरा वाला पॉजिटिव रहेगा उसको ले लेंगे, ठीक है ना। तो कैसे चेक करेंगे कि 16 टर्म पे कितने लट है या फिर 25 टर्म पे कितने लट है। तो एक्सरसाइज 5.2 को रिवाइज कीजिए और वहां पास क्या कर देते हम कि यहां पास क्या है, n इक्वल टू 16 मतलब क्या है, an 16 है, मतलब 16 टर्म पे कितने लट होंगे ये हमको फाइंड करना। तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस 8/√b टू d, ठीक है। इस फॉर्मूले से आप ये बता पाएंगे कि 16 टर्म पे कितने लॉग्स है, ठीक है ना, और 25th टर्म पे कितने लॉग्स है, ठीक है ना, ये आप बता पाएंगे, ठीक। तो दो बार फॉर्मूला लिख देता हूं, an इक्वल टू a प्लस 8/√b टू d, ठीक है। एक साइड 25 वाला चेक कर देंगे, एक साइड 16 वाला चेक कर देंगे ना। अगर दोनों में, ठीक है ना, पॉजिटिव वैल्यू आ गया तब तो भाई बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 200 लॉग्स है और 200 लॉग्स में अब 25 रो हो नहीं सकता या फिर 16, दोनों भाई थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको पहले चेक करते हैं कि दोनों का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि दोनों का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, ठीक है, आ क्या रहा है वैल्यू, ठीक है ना, पहले ये चेक करते हैं, ठीक है ना। तो चेक करने के लिए an का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी a 25 का वैल्यू फाइंड करते हैं कि 25th रो पे, जैसे आपका क्या है, जैसे आपका थर्ड रो है, ठीक है ना, ऐसे करते करते एक 25th रो भी होगा, ठीक है ना, उसमें चेक करते हैं कि कितना उसमें लॉग्स है, ठीक है ना, मतलब कितना लॉग्स उस पर स्थित है, प्लेस्ड है, ठीक है ना। तो a प्लस a का वैल्यू कितना है, 20 है, 8/√, यानी 25/√, करेगा तो 24 आएगा, (2/√), ठीक है। d का वैल्यू कितना है, -1 है, ठीक है। a25 इक्वल टू 20/(24) फिर a25 इक्वल टू -4, ठीक। चलो ये a25 का वैल्यू -4 आया, ठीक है। अब 16 पर चेक कर देते हैं, ये 16 इक्वल टू a प्लस a का वैल्यू है 20 और 16/(1) करेंगे तो 15 आएगा, -1, a16 यानी 20/15, a16 इक्वल टू 5, ठीक है ना। अब यहाँ पास भी एक क्वेश्चन सवाल मतलब यहाँ पास एक क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि a25 का वैल्यू निगेटिव में चला गया और a16 का वैल्यू पॉजिटिव में चला गया, तो लेंगे कौन। देखिए इसको बहुत आसान तरीके से मैं समझाता हूं। जो जैसे यहाँ पास फर्स्ट रो में कितना लॉग्स है, 20 लॉग्स है, सेकेंड रो में कितना लॉग्स है, 19 लॉग्स है, ठीक है ना, और थर्ड रो में 18 लॉग्स है। तो ऐसे करते 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 जो 16 रो होगा ना, 16 रो होगा, उसमें 5 लॉग्स होंगे। कितने होंगे, 5 लॉग्स होंगे, ठीक है ना। और 25th जो रो होगा, अब उसमें बता रहा है कि -4 लॉग्स होंगे। अब जरा हम ये बताइए क्या -4 लट होता है, कहीं सुना है,
कि -4 लट है। हाँ, आप लोग 5 लट सुने होंगे, 5 लोग सुने होंगे भाई, 5 डंडा तो सुने होंगे ना, 5 डंडा, ठीक है ना। अब -4 डंडा कहीं सुने, -4 डंडा, ठीक है ना। अब मैं कहूंगा कि नहीं ये -2 मार्कर है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे, ये 2 मार्कर है, ठीक है ना, मतलब 2 मार्कर है। अब -2 मार्कर थोड़ी बोलेंगे, ठीक है ना, ये 2 मार्कर, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो 25th वाला है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट मतलब इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ लॉक्स है वो निगेटिव में नहीं हो सकता है। यहाँ पास आप रीजन डालिएगा, ठीक है ना। रीजन आप ये डालिएगा, पहले आप रीजन ये डालिएगा कि जो A25 का वैल्यू है वो निगेटिव में आया है और जो लॉक्स हैं वो निगेटिव में नहीं हो पाते, मतलब नहीं होते, ठीक है ना। अब चलो रो तो सही है एक हिसाब से भाई, 25 भी रो हो सकता है, कितना भी रो हो सकता है, एन का वैल्यू सारा पॉजिटिव में आएगा तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब उस रो में क्या -4 लॉक्स हो सकते हैं, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पास रीजन में आपको डालना है कि रो तो सही है, ठीक है ना, लेकिन -4 लॉक्स इज नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है ना। देयरफॉर उसके बाद लिखिएगा, ठीक है ना, देयर आर टोटल 16 रो, ठीक है ना, रोज, ठीक है ना। आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, ठीक। यहां पास आपको अगर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, देयर आर टोटल 16 रोज, ठीक। ये पहले वाले का आंसर है ना, इन हाउ मेनी रोज आर देयर 200 लॉक्स, ठीक है ना। देयर आर टोटल 16 रोज in which 200 locks are placed, पूरा लिख लीजिएगा, पी मैं लिख के छोड़ दिया हूं, आप प्लेस्ड पूरा लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं, आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए ये पहले, अब दूसरा बोला है कि हाउ मेनी लॉक्स आर इन टॉप रो, ठीक है ना। तो ये पहले वाले का ठीक है ना, और एंड यहां पास लिखिएगा 5 लॉक्स 5 लॉक्स, ठीक है ना, लॉक्स आर, ठीक है ना, आर इन टॉप रो, आर इन टॉप रो, ठीक है ना, मतलब टॉप रो में 5 लॉक्स होंगे, ठीक है ना। कितने लॉक्स होंगे, 5, ठीक। आपको बकायदा रीजन लिखना है, ठीक है ना, उसके बाद लिखना है, ठीक है ना। रीजन आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। रीजन नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर कट जाएगा, साफ साफ मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि टीचर को ये बकायदा आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना, कि -4 लॉक्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। लॉक्स अब -2 मार्कर ऐसे थोड़ी कहूंगा मैं, 2 मार्कर है ना, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है। स्पेस लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKMD कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।